नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव आप सबका आपके YouTube चैनल ऐसे पाठशाला कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने परसेंटेज में क्या क्या पढ़ा वो उसको एक बार रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो परसेंटेज में हमने क्या पढ़ा? पहला नंबर हमने उसको प्रतिशत में से भिन्न में बदलना सीखा, फिर भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखा। जब हम प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे हैं तो हम 100 से भाग दे रहे थे, और जब हम भिन्न से प्रतिशत में बदल रहे थे तो 100 से गुणा करते हैं। दोनों काम करते हैं। जब भिन्न से प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और जब भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो आगे हम दशमलव से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से दशमलव बदलना, उसके लिए भी यही होता है कि 100 से भाग देते थे, 100 से गुणा करते हैं। दोनों में अलग अलग होता है। अगर हम दशमलव से भिन्न प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। अगर दशमलव से प्रतिशत से हम दशमलव बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। ये दोनों नियम, इसको हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही बेसिक है। इसके बाद अगला नंबर हम कैसे प्रतिशत को पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे, क्या चीज़ दिया है, हम क्या चीज़ निकालना है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या हमको निकालना है, क्या चीज़ें, कैसे इम्प्लीमेंट इसका करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। जिसको प्रतिशत थोड़ा सा भी नहीं आता वो भी प्रतिशत निकालना सीख जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन पे हम सवाल लगाएं। इन 5 क्वेश्चन को हम लगाएंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही बारीकी से हम इसको समझेंगे कैसे और निकालेंगे, और इस तरीके से कौन कौन से सवाल सिमिलर इसके बनेंगे उसको भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ? 24 200 का कितना प्रतिशत है? 24 200 का कितना प्रतिशत है? तो क्या है? तो सबसे पहले चीज जो मेन 200 का कितना परसेंट? 24 है। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसमें लिखा हुआ 80 का कितना प्रतिशत? 16 है। उसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं 200 का कितना प्रतिशत? 24 है। बात वही रहेगी, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो जाता है। जिसके साथ का लगा हुआ है 200 का, तो इसको हम 100% मानते हैं। इसको कितना मानते हैं? 100%। इसको हम हमेशा 100% मानते हैं। तो 200 हमारा 100% हो गया। तो 100% का 24 कितना परसेंट है? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जिसको निकालना है, जैसे 200 का निकालना है तो 200 को नीचे रख देंगे। कितना निकालना है? 24 का, तो 24 ऊपर हो जाएगा हमारा। प्रतिशत निकालना है तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, सिंपल। तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। अब बचेगा 24/2। 2 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा? 12। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12%। पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 12%। कैसे आया? हमको 200 का 24 कितना परसेंट है इसको निकालना है। तो 200 हमारा क्या हो गया? इसको हम हर में हमेशा लिखेंगे। जिसका निकालना होगा, जिसके साथ का होगा, उसको हमेशा नीचे रखेंगे, और जिसका निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे। तो 200 का, तो 200 हमारा 100% हो गया। निकालना किसको? 24 क्या है 200 का, तो कितना हो जाएगा? 12%। दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, केवल बोलने का तरीका हमने चेंज किया। क्या किया? 80 का कितना प्रतिशत? 16 है। बात वही है। हम इसको और कैसे कह सकते हैं? 16 80 का कितना प्रतिशत है? 16 80 का कितना प्रतिशत है? तो सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। जैसे 24 200 का कितना प्रतिशत है, जैसे 24 200 का कितना प्रतिशत है, और इसी प्रकार 80 का किसके साथ लगा? 80 के साथ। तो 80 क्या हो जाएगा हमारा? नीचे हो जाएगा, और 16 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 10 दूनी 20%। इसका कितना आ जाएगा 20%। अब इसी प्रकार से हम तीसरा देखेंगे। सेम सवाल है, दोनों सेम सवाल है। जिसके साथ हम का लगेगा उसको हमेशा किस में रखेंगे, हर में रखेंगे। तो तीसरा सवाल क्या है, 2 kg का कितने प्रतिशत 100 ग्राम है। तो ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पे क्या है kg है, यहाँ पे क्या है ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे क्या है ग्राम है। तो जब इसकी यूनिट चेंज होती है तो हम यूनिट सेम करते हैं, चाहे इसको हम किलोग्राम में कर लें चाहे इसको ग्राम में कर लें। तो आसान क्या पड़ेगा, हमने सबसे पहला वीडियो अपना बनाया था उसमें किलोग्राम यूनिट चेंज पढ़ाया था। उसमें जो बच्चे नहीं देखे होंगे उसको दोबारा देखेंगे और कैसे हम चेंज किए थे उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़े थे हम, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। तो किलो से हमको किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, कितने 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000। तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे 2000, कितने हो जाएंगे 2 kg बराबर 2000 ग्राम। तो इसमें क्या है 2 किलो का कितने परसेंट 100 ग्राम है। तो का किसके साथ लगा है 2 के साथ, तो 200 की जगह पर हम 2000 ग्राम लिख देंगे। तो 2000 कहाँ आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर कितने से 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना ये 1 जीरो से ये कट गया, ये कितना हो गया 5, कितना आ जाएगा 5%। ये तीनों सवाल एक ही तरीके से है। अब आगे देखते हैं 70 का 280 कितना प्रतिशत है। हमेशा आपने अभी तक क्या देखा, हमेशा नीचे वाली संख्या बड़ी है। ये जरूरी नहीं नीचे वाली संख्या बड़ी हो, उसका क्या प्रतिशत बढ़ जाएगा। जैसे इसमें देखें का किसके साथ लगा 70 के साथ, तो क्या करेंगे हम, चौथा सवाल है का किसके साथ लगा है 70 के साथ। तो 70 को हम क्या करेंगे नीचे रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे 280, गुणे में कितने कर देंगे 100। ये तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से 0 काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना हो गया 4। अब कितना आ गया ये 400%, कितना हो गया 400%। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन में क्या होगा, यक्स का 30% 72 है। तो यक्स का मान, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, किसका 30% 72 है। ये एक तरीका हो गया। एक तरीके से और, या बहत्तर किसका 30% है। इसको हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। कैसे, 72 किसका 30% है, अर्थात क्या कह रहा है 72 जो हमारा 30% है और किसका है उसको निकालना है। तो हम क्या मान लेंगे 30% बराबर 72, 30% बराबर 72। तो 1% बराबर, 1% बराबर कितना हो जाएगा 72/30, 72/30। तो 100% किसका 30% है, तो हमको क्या निकालना है 100%, 100% निकालना। 100% के लिए क्या हो जाएगा 72/30 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 240। ये क्या है 240 का 30% कितना आ जाएगा 72, 240 का 30% 72 आ जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल को लगाते हैं एक तरीके से, और इसको हम लगाएंगे, आएगा उतना ही लेकिन लगाएंगे कैसे, यक्स का लिखा हुआ है
तो यक्स हमारा कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 30% 72 है, तो 30% कितना हो गया, 72 है, तो 72 गुणे 100, ये चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, यक्स का, यक्स नीचे हो गया, का हर में 72 दिया हुआ, 72 ऊपर हो गया, 30%, ये 30% निकालते हैं, गुणे 100 कर दिए। अब क्या करेंगे हम, इधर 100 से गुणा किए तो ये हमारा प्रतिशत हट जाएगा। जब हम यहाँ पे 100 से गुणा किए तो प्रतिशत हट जाएगा, या तो जैसे देखेंगे पहले हम 30% बराबर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 30% कितना हो जाएगा, का अर्थ है, जो हमारा का है उसका क्या अर्थ हो गया, ये नीचे हो गया, 72 क्या हो जाएगा, ऊपर, ये क्या हो गया हमारा 30% हो गया। लेकिन प्रतिशत की जगह पे जब हम 100 लिखेंगे तो 30/100 गुणे यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 72। अब हम यहाँ से इसको काट देंगे, इसको 0, ये 24, इसका 3 गुणा हो जाएगा, यक्स का मान कितना हो जाएगा, 240। यही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 30 ऐसे लगाते हैं तो यक्स को यहाँ पे आ जाएगा, यक्स बराबर 72/30 गुणे 100। तो हम यहाँ से इसको कर देंगे, ये 24, 240। हम इन सब तरीके से नहीं इसको लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। क्वेश्चन को हमेशा इस फार्मूले पे लगाएंगे। कैसे, 30%, और डायरेक्टली हम यक्स का मान निकालेंगे। यहाँ पे ये नहीं करेंगे, यहाँ पे जो प्रतिशत दिया उसको नीचे करेंगे, बाकी ऊपर क्या लिखेंगे, किसका निकालना, जैसे 72 30% है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे डायरेक्ट, ये वाला चीज़ इस पोर्शन को लगाएंगे 72/30। जैसे हम देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 40 किसका, 10% है। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 40/10 गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। सिंपल सा, 40/10 गुणे 100, इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा, 400। तो क्या हो गया, 400 का 40 10% है। और देखेंगे 72 किसका, 90% है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 72/90 गुणे 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 72, कितना हो जाएगा, 80%, सॉरी प्रतिशत नहीं लगेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 का 72 90% है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे हम सीखेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना जो सीखे थे, उसका हम कुछ फार्मूला बेस लिख लेंगे, जिसको हम नोट डाउन कर लेंगे, उसको हम नोट कर लेंगे, उसको क्वेश्चन के समय हम लगाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि 50%, जैसे कि यहाँ देखिए 50% आ गया। अगर हमें किसी संख्या का 50% निकालना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे 1/2। 1/2 आया कैसे, हम कैसे निकालते हैं, भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, 50 गुणे 1/100, तो 50/100 हो जाएगा। इसको कैसे चेंज करते हैं हम, 50/100, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2, 1/2। अगर हम किसी संख्या का 50% निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे 1/2। तो ये चीज़ हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, कैसे हम उसको और जल्दी लगा सकेंगे। तो इसके लिए ये चीज़ थोड़ा ज़रूरी है। अगर आप याद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद करते तो और अच्छी बात है, याद कर लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो कोशिश यही करिए, क्वेश्चन लगाते समय इन सब चीज़ों का उपयोग करिए, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इसका उपयोग आप करेंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें हो जाएंगी।
तो हम इन सब चीज़ों को एक तरफ से लिख लेंगे। जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट है उसको लिखेंगे। उसके लिए हम कैसे शुरुआत में कुछ बताएंगे आपको कैसे कैसे निकालेंगे, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा और उसका फिर क्वेश्चन में उपयोग करके बताऊंगा कैसे उसका उपयोग होता है। तो देखेंगे हम आगे। दोस्तों ज़्यादा नहीं, बस हमको इतनी सी चीज़ों को याद करना है, बाकी हम अपने आप कर सकते हैं। इसमें भी कुछ चीज़ें आपको रटी रटाई होंगी, कुछ चीज़ें आप रटे होंगे, कुछ चीज़ें आपको पता होंगी। जैसे 50% को हम क्या कहते हैं, 1/2। 1/2। और आगे देखते हैं 25%। 50 का आधा ये होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये 20%, 20/100 कितना हो जाएगा, 20/100। तो 20/100 को हम चेंज करेंगे तो 1/5 आ गया। 1/5 ये हो गया। 12.5 ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये 1/16। ये 10%। ये बहुत ही, किसी चीज़ का 10% निकालना हो तो बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, 10 कर देंगे। 33 है 1/33, 399 प्लस 100, 100/3 है। 100 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। ये भी कितना बचेगा, 1/7 बचेगा। ये कितना बचेगा, 1/9। यहाँ पे क्या होगा, 1/11। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3। इसमें से किसी भी संख्या का आ गया। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 772 का 50% हमको निकालना है। 50% 772 का निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें कितने से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, सिंपल। क्योंकि 50% बराबर 1/2, तो 2 से भाग देंगे या 1/2 से गुणा कर देंगे। ये क्या है, इसका गुणा करना। गुणा करने का मतलब ये जो नीचे हर है उससे क्या हम करेंगे, भाग करेंगे। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 772/2। जितना आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर क्या होगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। और सिंपल चीज़ें, कुछ मेन इम्पोर्टेंट बातें। ये तो हो गया इस तरीके से। अगर हमको 20% निकालना हो, 10% निकालना हो, जैसे हमको 1000 का 10% निकालना, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, 1 0 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1% निकालना हो तो किससे भाग देते हैं, 100 से भाग दे देंगे। तो पहले 1% निकालना होगा तो किससे भाग देंगे, 100 से। एक और लिख लेंगे, अगर 1% दिया तो 1/100 कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इसको निकालने के लिए आप सब ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी भी कोई भी संख्या, जैसे अगर हमको दिया है 30% 40 है, तो हमको 100% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 40 में 30 से भाग दे देंगे। 40 में 30 से भाग देंगे, जितना आएगा उसमें फिर क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, किसका 30% 40 है वो आ जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल लगाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जैसे हमको नॉर्मली हम देखते हैं, अगर हम किसी संख्या का, जैसे 70 का हमको कितना निकालना, 14%। तो हम 70 का 14% निकालें या 14 का 70%, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जितना मान 70 का 14% होगा, वही मान क्या होगा, 14 का 70%। तो इसको करने के लिए क्या, जो हमको आसान पड़े वो निकालेंगे। तो जैसे 70 का 14%, इसके लिए 70 गुणे 14/100 कर देंगे, ये कट जाएगा। तो 70 गुणे 14/10 हो जाएगा। इसको लगाएंगे तो इसके 14 का, तो 14 गुणे 70/100, वही चीज़ हो गया, सेम चीज़ हो गया, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
इसको हम कहाँ पे लगाएंगे तो उपयोग इसका ज़्यादा होता है। जैसे पचास का हमको 30% निकालना है, तो 50 का 30% निकालने से अच्छा क्या है, 50 का 30% हम निकालेंगे तो 50 गुणे 30/100 करेंगे, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15। इसका निकालने से अच्छा हम क्या करेंगे, 30 का 50% निकालेंगे। 30 का 50% निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 30 में 2 से भाग दे देंगे सीधे, कितना आ जाएगा 15। ये तुरंत आ जाएगा। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे हमको 12.5 का 40% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12.5 का 40% ना निकाल के हम कितने का निकालेंगे, 40 का 12.5%। तो 12.5% के लिए क्या हम 8 से भाग दे देंगे, तो 40 में हम 8 से भाग दे देंगे, 8 × 40 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम 12.5 गुणे 40/100 करेंगे तो आएगा, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन हम जल्दी कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। उसके लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे, ए का B% बराबर B का ये प्रतिशत, ये चीज़ें हमेशा बराबर हो, इसको हम केवल ध्यान में रखेंगे। कैसे, जैसे क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या देखेंगे, 6.25 का 60%, तो हमारे लिए क्या आसान होगा, 6.25 अगर हम सिंपल क्वेश्चन के 6.25 गुणे 60/100 करेंगे, इसको हम काटेंगे पीटेंगे, टाइम लग जाएगा 1 मिनट से ज़्यादा। इसको और आसान करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम 60 का 6.25% निकालेंगे। यहाँ पे हमारा ए क्या है 6.25, बी क्या है 60%, तो बी पहले आ गया का 6.25%, तो 6.25%, 6.25% का क्या अर्थ है 16, तो कितना हो जाएगा, 60 में हम 16 से भाग दे देंगे, 60 में 16 से भाग दे देंगे, 4 चौक 16, 4 क्रम 4, 4 पच्चे 20, 15/4। इसको भी हल कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, 15/4। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम क्या लगाएंगे, जैसे 14 सही 2/3 का 30% हमको निकालना है, सॉरी 14 सही 2/7 का हमको 30% निकालना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल चलेंगे तो क्या करेंगे, 14 या तो इसका गुणा कर लेंगे, 14 7 98 100/7 गुणे 30/100, इससे कट जाएंगे 30/7, ये तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन इसको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन और दूसरा नियम क्या, हम क्या करेंगे इसमें, 30 का 14 सही 2/7% निकाल लेंगे, 30 का 2 सही 14 सही 2/7% कितना हो जाएगा
30 गुणे 1/7, 1/7, तो क्या हो जाएगा 30/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम प्रतिशत को और आसान बना सकते हैं। कोई भी चीज़, जैसे हमको 50 का 80% निकालना हो तो 50 का 50 गुणे 80/100 करेंगे। उससे आसान क्या होगा, हम क्या करेंगे 80 का 50% निकालने, 80 का 50% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 80/2, कितना हो जाएगा 40। तुरंत देखते ही मान इसका हम आंसर लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन आपको आगे और भी एक्सरसाइज में जब करवाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कोशिश यही रहेगी मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दूं, बहुत ही अच्छी चीज़। जैसे आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग करके हम अच्छे अच्छे सवाल बहुत ही आसानी से उसको हल कर सकते हैं। जैसे हमको 400 का 30% निकालना है, 400 का 30% निकालना है, तो 400 का 30% निकालने के लिए ये तो आसान हो गया, 400 गुणे 30/100, ये कट गया, 4×3 = 120, ये तो आ गया। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, ए को बी मान लें, बी को ए माने, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे 30 का 400%, तो सीधे क्या करेंगे 30 का 100, ये हमारा 30%, 30 क्या 100% है, तो इसका 400% करने के लिए हम क्या करेंगे 400 गुणा कर देंगे, 120, सीधे इसका आंसर आ गया। और इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल करेंगे। और दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ जितना भी मैंने पढ़ाया वो आप सबको बहुत ही आसानी से समझ में आए। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। कोशिश करूँगा आप सबकी वो क्यूरी दूर करने के लिए, और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।